दोस्तों, यह है HP का प्रिंटर और इसका मॉडल नंबर है 1200A 1200A। और इस प्रिंटर में एक प्रॉब्लम है। इस प्रिंटर से जब भी कोई चीज़ प्रिंट किया जाता है तो इसका प्रिंटिंग सही नहीं निकलता है। कुछ कुछ जगह छोड़ छोड़ के प्रिंट होता है और कुछ कुछ जगह लाइनिंग आती है। तो हम एक प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। तो हमने इसमें एक प्रिंट करने के लिए पेपर रख दिया है और फिर एक पेज भी रख दिया है प्रिंट करने के लिए। तो चलिए हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट की क्वालिटी देखते हैं। तो निकला हुआ प्रिंट और जिससे हमने प्रिंट किया है, जिस पेज को हमने प्रिंट किया है देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो है और यहाँ पर सिर्फ चेहरा हुआ है और कुछ भी अच्छा नहीं आया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर काले काले धब्बे और यहाँ पर कुछ छूटा हुआ प्रिंट है इस जगह पूरा। तो इस तरह के प्रॉब्लम अगर आए तो हम क्या करें। तो चलिए अब इस प्रिंटर को हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें इसके कार्टेज को निकालना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है इसी कार्टेज में है। ये रहा कार्टेज। प्रिंटर बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है इस कार्टेज में। इस कार्टेज के अंदर दो चार पार्ट्स ऐसे होते हैं, उसमें से अगर एक भी ख़राब हो जाए तो वो प्रिंट सही नहीं निकलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम है इसी कार्टेज में है। हम इसी कार्टेज को बनाते हैं। चलिए हम इस कार्टेज को खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रम है। तो और इस जगह 3 स्क्रू और दूसरे साइड पर 3 स्क्रू। तो हम 6 स्क्रू को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने दोनों साइड के 6 स्क्रू खोल दिया है। अब चलिए एक साइड के हम इस कवर को निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए बस इस तरह से आप फंसा के ऊपर करेंगे तो ये निकल जाएगा दोनों तरफ से। तो एक भाग निकल चुका है, एक साइड का कवर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप गियर है, इस गियर को गिरने मत दीजिएगा। तो हम इस तरह से एक तरफ के हाथ लगा देंगे और उसके बाद इस तरफ के कवर को हम खोलेंगे। तो दोनों तरफ का कवर जब खुल जाए तो हम कार्ट्रिज को इस तरह से रखेंगे और इस कार्ट्रिज के इस तरफ भी एक भाग है, इस भाग को हम खोलेंगे। तो ध्यान रहे, थोड़ा टोनर गिर सकता है इस पेपर में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा एक भाग जिसे हमने खोला है। और फिर इस भाग में जो ड्रम लगा है उसे हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो घुमा घुमा के चेक करेंगे। थोड़ा कपड़े से पोंछेंगे हम इस भाग को।
और इस ड्रम में हम वो चीज़ चेक करेंगे, कहीं इस ड्रम में स्क्रैच या गड्ढे गड्ढे है या नहीं। अगर इसमें दाग और गड्ढे गड्ढे हो जाए तो हम ड्रम को चेंज कर देंगे, इसकी जगह नया ड्रम लगाएंगे। तो घुमा घुमा के हम चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद हमें ये पता चला है ये ड्रम बिल्कुल सही है, इसमें ना कोई स्क्रैच है ना कोई दाग धब्बे है। तो इसे हटा देंगे। उसके बाद हम इस दूसरे भाग को लेंगे जिसमें मैग्नेटिक रोलर लगा रहता है और मैग्नेटिक ब्लेड, ये ब्लेड है और ये रोलर मैग्नेटिक। तो और देख सकते हैं आप ये जो दो होल होते हैं और इसमें भी 2 होल है। टोनर हम यहाँ भरते हैं और यहाँ से इस पर आता है। इस पर से जब मैग्नेटिक रोलर चलता है इस तरह से, तो यहाँ पर टोनर फैलता है, इसके ऊपर मैग्नेट से पकड़ के रखता है। उसके बाद प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होता है। तो हम रोलर को घुमा घुमा के चेक करेंगे और देखेंगे इसमें जो टोनर होता है सही तरीके से इसमें पूरा आता है या नहीं। तो हम मैग्नेटिक रोलर को घुमाएंगे। ओहो, तो दोस्तों देख सकते हैं आप मैग्नेटिक रोलर घुमाने के बाद कुछ जगह छूटकर ये लाइनिंग जो दिख रही है इसमें टोनर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ टोनर आया है। इस तरह से रहने पर हमारा जो प्रिंट क्वालिटी है वो अच्छा होता है। तो इसका मतलब इस भाग में फॉल्ट है। तो इसके लिए हमें इस ब्लेड को खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ब्लेड में कोई कचरा या टोनर ख़राब होने के कारण इसमें चिपक तो नहीं गया है। अगर चिपक गया होगा टोनर तो हम इस ब्लेड के कचरे को साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद हम टोनर चेक करेंगे। तो हम 2 स्क्रू को खोलेंगे और इसके बाद फिर इसके ब्लेड को हम निकालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें कुछ जगह जो कि टोनर होता है पाउडर की तरह, ये पकड़ चुका है। ये देखिए कुछ जगह पकड़ चुका है, जिसके कारण से इसमें टोनर नहीं आता है। तो ब्लेड को हम साफ़ करेंगे एक साफ कपड़े से, इस तरह से। साफ करने के बाद हम ब्लेड को एक बार चेक कर लेंगे इसमें कहीं और कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो बिल्कुल सही है ब्लेड। तो ब्लेड को रखते हैं। इसके बाद हम इसके जो पाउडर है टोनर हम उसे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इसका टोनर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं ये पाउडर के रूप में होता है, जो कि ज़्यादा दिन इस प्रिंटर को रखने के बाद
इसका टोनर ख़राब हो चुका है, ये गाढ़ा हो चुका है, पाउडर बिल्कुल नहीं है। तो अब एक ही रास्ता बचा है, इसके सभी टोनर को हम निकाल कर फेंक देंगे। तो चलिए हम टोनर को निकालते हैं। हमें कारण मिल चुका है इसके ख़राब प्रिंटिंग का। तो हम टोनर निकालेंगे इसके सभी, और इसमें जो भी टोनर है इसके अंदर का भी हम टोनर निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी टोनर होता है जो कि वो भी ख़राब हो चुका है। तो टोनर निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक रोलर के इस स्क्रू को खोलना पड़ेगा। और इसके बाद इस मैग्नेटिक रोलर को निकालना पड़ेगा। तो ये लॉक है, लॉक को हटाएंगे। तो गियर भी निकालना पड़ेगा। तो लॉक निकल चुका है। अब इस रोलर को हम अपने तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये निकल चुका है रोलर। इसके बाद हम एक पेपर लेंगे, इस पेपर में हम इस टोनर को डालेंगे। तो देखिए टोनर गिरने लगा है, और इतना ख़राब टोनर है। एकदम बेकार टोनर हो चुका है, ज़्यादा दिन रखने के बाद जम चुका है टोनर। तो हम सभी टोनर को गिरा देते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने इसका टोनर निकाल दिया है। ठीक है, अब इसमें हम ब्रश करके इसे साफ़ कर देंगे। उसके पहले हम इस भाग का टोनर निकालेंगे। इसके अंदर जो टोनर है जो यहाँ से गिरता है दो साइड से, उसे भी हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ड्रम निकालना पड़ेगा, ये ड्रम। और फिर हम इस तरफ के भाग को खोलेंगे। यहाँ जो दो स्क्रू है इसे खोलेंगे। तो स्क्रू खोलने के बाद हम इस ढक्कन को निकाल देंगे। तो कवर खुल जाए तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ढक्कन है। इस ढक्कन से टोनर डाला जाता है, और इस ढक्कन से टोनर भी निकाला जाता है। तो इस ढक्कन को हम खोलेंगे आसानी से। तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर टोनर भरा है। चलिए हम इस टोनर को भी बाहर निकाल देते हैं। तो गियर पर हाथ लगाएंगे हम, और उसके बाद हम टोनर को निकालेंगे। तो इस तरह से हम सभी टोनर को निकाल देते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने इसके सभी टोनर को निकाल दिया है। ये ख़राब टोनर है। अब हम इस टोनर को फेंक देते हैं, और इसमें हम ब्रश या ब्लोअर है तो ब्लोअर चला देते हैं सभी जगह। ये पूरा खाली हो चुका है। तो हम सभी टोनर को फेंक देते हैं, और इसको साफ़ करने के बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने कार्टेज के सभी भागों को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी टोनर वगैरह नहीं है, एकदम साफ़ है।
बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ किया है। और इस ऊपरी भाग को भी हमने इसके अंदर जितना टोनर था इसको भी साफ़ कर दिया है। इसके अंदर हमने एक भी टोनर पाउडर को रहने नहीं दिया है। और इसके सभी रोलर और ब्लेड को भी हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, देख सकते हैं। अब चलिए इन सभी भागों को हम फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस भाग को लेंगे। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक रूलर रहता है और यहाँ पर एक ब्लेड। तो सबसे पहले हम ब्लेड को लगाएंगे और उसके बाद इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, हम दोनों स्क्रू को लगा देंगे। तो हमने इसके दोनों स्क्रू को लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसमें रोलर लगाएंगे और इसका ये रोलर है। तो लंबा वाला भाग इस तरफ रहेगा और छोटा वाला भाग इस तरफ। इसके बाद इसका लॉक होता है, इसे लगाएंगे और यहाँ पर एक स्क्रू होता है, उसे हम लगा देंगे। और अब हम इस साइड जो 2 गियर होते हैं हम उसे लगाएंगे। तो एक ये छोटा सा काला गियर इधर लगाएंगे। उसके बाद इससे बड़ा गियर, ये काला गियर हम इधर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक गियर होता है जो कि ये सफ़ेद रंग का है, इसे हम लगा देंगे। तो इसका काम ख़त्म हुआ। अब हम इस बड़े वाले भाग को लेंगे और इस जगह एक ब्लेड होता है, ड्रम का ब्लेड, इसे हम लगाएंगे और इसमें जो 2 स्क्रू लगते हैं उसे लगाकर हम कस देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने इसके 2 स्क्रू लगा दिए हैं और इसे अच्छी तरह से कस दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 रोलर होते हैं और तो देख सकते हैं आप, ये 2 रोलर है। तो सबसे पहले हम इस रोलर को लगाएंगे उसके बाद इस रोलर को लगाएंगे। तो इसे लगाने से पहले हम इन 2 भागों को इस रोलर में लगाएंगे। तो यहाँ पर सफ़ेद रंग का लॉक और यहाँ पर काले रंग का लॉक। तो सफ़ेद में सफ़ेद लगाएंगे और काले में काले को लगाएंगे और फिर इस तरह से हम रख कर हम इस तरह से पुश करेंगे तो ये अपनी जगह जाकर बैठ जाएगा। तो देखिए ये बैठ चुका है अपनी जगह पर। अब इसके बाद जो ढक्कन हमने खोला था, जहाँ से हमने इंक निकाला था, इसे हम बाद में लगाएंगे क्योंकि हमें इस जगह से इंक डालना है। अब दोस्तों
इन दोनों भागों को फिट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ टोनर पाउडर डालना पड़ेगा, और टोनर पाउडर डाल के हम ये चेक करेंगे। जब हम इसे घुमाएंगे तो देखेंगे इस जगह टोनर पाउडर अच्छी तरह से फैलता है या नहीं, और पूरी तरह से रहता है या नहीं। तो हम यहाँ से टोनर डालेंगे। तो इसके लिए हमें जो मिट्टी का तेल डालते हैं हम इसे लेंगे, और इस होल में रखकर हम थोड़ा थोड़ा टोनर डालेंगे। दोनों में कोई भी जगह डाल सकते हम। थोड़ा बहुत टोनर चल जाए तो हम इस रोलर को घुमाएंगे और देखेंगे इसमें टोनर पूरी तरह से फैलता है या नहीं। तो थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि इसके अंदर का टोनर पूरी तरह से अंदर फैल जाए। अब चलिए हम इस रोलर को हम घुमाते हैं। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें टोनर फैल चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, हमने जो काम किया था वो काम हमारा सक्सेस रहा। अब चलिए हम इन सभी भागों को हम फिट कर देते हैं। उसके बाद इस भाग में हम पूरी तरह से टोनर डालते हैं, और उसके बाद हम आपको प्रिंट करके दिखलाते हैं। तो दोस्तों, हमने काटेज को पूरी तरह से फिट कर दिया है, सभी भागों को आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इस प्रिंटर में लगाते हैं इस काटेज को। और उसके बाद हम एक प्रिंट करके देखते हैं इसका प्रिंट कैसा निकलता है। तो प्रिंटर चालू है, हम ये प्रिंट करेंगे। और शुरुआत में हमने जब इसका प्रिंट निकाला था तो इस तरह से आया था। अब देखते हैं इसका प्रिंट सेम टू सेम निकलता है या नहीं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये पुराना प्रिंट है प्रिंटर बनाने से पहले, और ये अभी का प्रिंट है। आप दोनों को मिला सकते हैं। थोड़ा डार्क कम हुआ है क्योंकि हमने डार्क कम रखा है। देखिए, पुराने में यहाँ छूटा है, यहाँ छूटा है, लेकिन नए में कहीं भी नहीं छूटा है, बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने प्रिंटर को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।